welcome to Anuba Study Facts. A current of 4 ampere flows through a 12 volt car headlight bulb for 10 minutes. How much energy transfer occur during this time? I is equal to 4 ampere, V is equal to 12 volt, T is equal to 10 minutes. And this unit is given in minutes, so we have to change in hours. For this, we have to divide by 60. E is equal to question mark. E is equal to P into T. पर P की वैल्यू दी है क्या? नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट P विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. वैल्यूज को हम पुट करेंगे. यहाँ पर ये P निकल कर आ गई. P की वैल्यू रख देंगे, T की वैल्यू रख देंगे और ये हमारी एनर्जी निकल कर आ गई. What will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to a source 220 volt? पावर कितनी है? 40 वॉट है. वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट है. ठीक है. पावर क्या है? कितने समय में आप कितना काम कर सकते हो? उस काम करने की जो क्षमता है दैट इज पावर. तो W अपॉन T हो गया. एंड V इज इक्वल टू W अपॉन Q. आपने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है. तो W इज इक्वल टू VQ लिख सकते हैं. यस और नो? तो W इज इक्वल टू V. Q की जगह हम IT लिख सकते हैं. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. मल्टीप्लीकेशन हुआ IT. तो W इज इक्वल टू कितना आ गया? VIT. VIT को हमने यहां पर रख दिया तो VIT. T से T कैंसिल तो कितना मिला? VI. अब हमें यहाँ पर P की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है और I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा. Bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power will be. अब हमें ये बताना है कि 110 वोल्ट पर पावर कितनी होगी. पावर इज इक्वल टू कितना है? 100 वॉट. V इज इक्वल टू 220 वोल्ट. P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. V स्क्वायर अपॉन R कैसे आया ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा. वैल्यूज को हम पुट करेंगे और ये हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ गया. ठीक. अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल गया है. नई पावर हमें निकालनी है कितने वोल्टेज पर? 110 वोल्ट पर. तो 110 का स्क्वायर करेंगे. R की वैल्यू यहाँ से पता चल गई थी. वैल्यूज को हम पुट करेंगे और ये हमारा आंसर. रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स. हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड? 50 घंटे चल रहा है एक रेडियो. इसकी पावर कितनी है? 60 वॉट. P इज इक्वल टू 60 वॉट. अब ये R में है तो इसे हमें किलोवाट में चेंज करना रहेगा. तो हमने किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया. T 50 आवर्स है. E हमें फाइंड आउट करना है. वी नो दैट P इज इक्वल टू W अपॉन T. और जब हम कुछ काम करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है. तो किया गया काम खर्च हुई एनर्जी के बराबर होता है. तो P इज इक्वल टू E अपॉन T. W की जगह हम E लिख सकते हैं. यस और नो? तो E इज इक्वल टू P इंटू T. वैल्यूज को हम पुट कर देंगे. ये किलोवाट हमने यहीं पर चेंज कर लिया था और 3 किलोवाट पर आवर यहाँ पर आपको याद रखना है एनर्जी खर्च होगी. Calculate the energy transferred by a 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohm for 30 minutes. तो हमें क्या क्या गिवन है? I 5 एम्पियर, R 2 ओम और T इज इक्वल टू 30 मिनट्स. सो वी हैव टू चेंज इनटू आवर्स. ठीक है. किलोवाट आवर्स में अपनी एनर्जी होती है. सो हमें E फाइंड आउट करना है. E इज इक्वल टू P इंटू T एंड P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है. यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो इस तरीके से ये हमारी किलोवाट में यूनिट आ गई. अब E इज इक्वल टू P इंटू T. यहाँ पे ये कितनी P की वैल्यू थी, P की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी और 0.25 किलोवाट आवर हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसलेटर हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट. पावर कितनी है? 350 वॉट है. इसको हमने किलोवाट में चेंज कर लिया. ऑपरेट फॉर 10 आवर्स. टाइम कितना है? 10 आवर्स. और कितने दिनों तक? 30 दिनों तक. मतलब 300 घंटे हो गए. 10 घंटे एक दिन में, तो 30 दिन में कितने? 300 घंटे. एनर्जी हमको फाइंड आउट करनी है ताकि हम ये बता पाए कि टोटल कितनी यूनिट आई. और एक यूनिट का रुपए इतना लग रहा है तो जितनी यूनिट निकल कर आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट करा. यूनिट कितनी निकल कर आई? 105 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर यूनिट कितनी? 3 रुपए 40 पैसा खर्च लेती है. तो 105 यूनिट कितना खर्च लेगी? 357 रुपया. बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वॉट. तो पावर कितनी है? 100 वॉट है और V कितना है? 200 वोल्ट है. व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. P इज इक्वल टू V स्क्वायर R. अपने पिछले सेशंस देखे होंगे तो आपको पता होगा ये कैसे आया. वैल्यूज को हमने पुट करा और रेजिस्टेंस कितना आ गया? 400 ओम.
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी, वैल्यूज को हमने पुट करा और ये 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हम इसे किलोवाट आवर में लाना चाहते हैं। जब भी किलोवाट आवर में लाना होता है तो हम इसको क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे थे तो 4 आ गया और 5 बल्ब लगे थे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 4.60 रुपए, तो 2 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 9.20 रुपए। An electric heater draws a current of 10 ampere, I is equal to 10 ampere from a 220 volt, V is equal to 220 volt. What is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days? एक दिन में 5 घंटे तो 30 दिनों में कितने घंटे, तो टाइम निकल गया। P is equal to VI, वैल्यूज को हमने पुट करा क्योंकि हमें E निकालना है और जिसका फॉर्मूला P इंटू टी होता है, तो उसके लिए हमें पहले P की वैल्यू निकालनी होगी। P की वैल्यू हमने जैसे ही निकाली, हमने वैल्यूज को पुट करा, तो यहाँ पर ये कितनी यूनिट निकल कर आ गई, मतलब 330 यूनिट। एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी है 5 रुपीज 2 पैसे। 330 यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो 1716 रुपीज। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।